तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 जो कि भारतीय भवन का गुरुत्वाकर्षण चैप्टर का क्लास 9 का वो हम लोग सोल्व करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 7.5 विशिष्ट घनत्व की एक वस्तु का भार हवा में 0.03 kg है, तो पानी में उसका भार कितना होगा। तो सबसे पहले ये समझना है कि ये जो विशिष्ट घनत्व दिया हुआ है ये असल में आपेक्षिक घनत्व दिया हुआ है। तो ये क्या दिया हुआ है? आपेक्षिक घनत्व। इसको लिख लेते हैं। आपेक्षिक घनत्व बराबर क्या दिया हुआ है? घनत्व जो दिया हुआ है वो दिया हुआ 7.5 और वस्तु का जो भार है वो भार असल में भार नहीं द्रव्यमान है। तो वस्तु का जो भार है वो वस्तु का भार जो कि हवा में का मतलब हो गया नॉर्मल भार है 0.03। तो एक फॉर्मूला आप लोगों को बताए थे कि आपेक्षिक घनत्व बराबर होता है वस्तु के किसी आयतन का भार बटे उतने ही आयतन पानी के उतने ही आयतन का भार आयतन का भार। तो देखिए इसको x मान लीजिए। ये आपेक्षिक घनत्व कितना दिया हुआ? 7.5 डाल दीजिए बराबर वस्तु का भार जो है कितना 0.03 है वो दे दीजिए बटे इसको भार है तो इसीलिए m मान लीजिए। तो ये m इधर भाग में इधर आके गुना में, ये इधर गुना में इधर आके भाग में, तो m बराबर आपका हो जाएगा 0.03 बटे 7.5। इसका जब पॉइंट उड़ाएगा यहाँ से यहाँ तो ये 0 आएगा और 3 से काटेगा तो 25 आएगा, यानी एक 0 बच गया 250। तो ये आ गया वैल्यू 1/250। ठीक है। अब इसको जब भाग दीजिएगा गुना कीजिएगा, इसको ऐसा कीजिए इसको 1000 बना दीजिए। 1000 बनाने के लिए नीचे में भी 1000 चाहिए है ना, तो इसको काटेगा इससे तो आ जाएगा 4 और नीचे में 3 0 है तो 3 अंक के बाद पॉइंट मतलब आ गया 0.004। अब इसको आगे हम लोग सोल्व करते हैं। ये जो निकला है हमारा ये निकला है पानी का भार। जितना आयतन है वस्तु का उतने आयतन का पानी का भार। हम लोग अब आते हैं आर्किमिडीज के सिद्धांत से। आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि जब किसी वस्तु को के सिद्धांत से आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि जब कोई वस्तु पानी में डुबाई जाती है तो उसके आयतन के बराबर उसके भार में कमी आ जाती है। तो उसका आयतन कितना है? तो जितना आयतन को हटाता है उतना ही भार में कमी आती है। मतलब ये जो उसका भार है इतना उसके भार में कमी आ जाएगी। तो वस्तु का पानी में भार बराबर हो जाएगा वस्तु का पानी में भार बराबर आ जाएगा। तो क्या करेंगे 0.03 में से घटा देंगे 0.004 को। तो ये जब घटाइएगा तो आएगा 6। उसके बाद यहाँ पे बचा आपका 2 तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे 0.026 आएगा जो कि भार है, जो कि हालांकि द्रव्यमान है तो केजी में आ जाएगा। यही हो जाएगा हमारा आंसर।